बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू और बीन्स की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और बनानी भी बहुत आसान है। आज की रेसिपी की खास बात यह है कि इसको हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इंस्टेंट बनाएंगे फटाफट से। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ उनके दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्विक और इंस्टेंट ये रेसिपी बन के तैयार होगी हमारी। तो सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। बीन्स में ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, आप ऑयल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, और ज़ीरो को हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ज़ीरा हमारा फ्राई हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी स्लाइसिस में कटे हुए प्याज। तो प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको फ्राई होने देंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते हैं। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक चम्मच कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च, और इसको भी हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये कटे हुए टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हम टमाटरों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है वो टमाटरों को भी गलाएगा, और जो हम आगे सूखे मसाले ऐड करने लगे हैं उसको भी जलने से बचाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और गरम मसाला वगैरह हम इसके अंदर नहीं ऐड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 और 1 चौथाई चाय का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुना हुआ हो, अच्छे से बना हुआ हो, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। सारी मेहनत हमें मसाले पे करनी पड़ती है। मसाला हमारा यहाँ पे अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से हमने इसको भून लिया है, बहुत ही खुशबूदार मसाला बन के तैयार हो गया है। तब हम इसके अंदर ये कटी हुई फलियाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो कच्ची फलियाँ थी उनको मैंने छुरी से काट लिया था, जो दानों वाली थी उनके मैंने दाने निकाल लिए थे। तो 1 किलो मैंने यहाँ पे फलियाँ ली हैं और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आप सब्ज़ी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। इसमें आलू जो है वो बहुत बड़े-बड़े ऐड नहीं होते हैं, बस हमें थोड़े से पतले-पतले से आलू काटने होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने हैं। तो सब्ज़ी ऐड करने के बाद हम सब्ज़ी की भी अच्छे से भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। सब्ज़ी मसाले में भून जाए तो ये अपना फ्लेवर जो है वो मसाले के अंदर निकाल देती है, और इससे सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाले के साथ सब्ज़ी को हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से भून गई है। तो अब हम सब्ज़ी को गलाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैं 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को हम यहाँ पे हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके हम इसको कवर करेंगे और इसको हम वेट लगा देंगे। तो वेट इसको हम सिर्फ 7 मिनट के लिए लगाएंगे, और याद रहे कि टाइम आपने सीटी हिलने के बाद, जो वेट हम ऊपर लगाएंगे वो हिलने के बाद नोट करना है, उससे पहले नोट नहीं करना है। जैसे ये हिलने लग जाएगी उसके बाद आप टाइम नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको 7 मिनट हो चुके हैं हिलते हुए, तो हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हम इसके वेट को उठा देंगे और स्टीम निकलने देंगे। कुकर की सारी स्टीम यहाँ पे निकल चुकी है, तो हम इसका ढक्कन उठाएँगे तो ढक्कन जो है वो खुल नहीं रहा था। थोड़ी-सी कोशिश के बाद आखिरकार ढक्कन खुल गया था और हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई है। तो 2 मिनट के लिए हम इसको खुला छोड़ के ज़रूर पकाएँगे, क्योंकि सब्ज़ी हमारी स्टीम के अंदर पकी है, तो हम फ्लेम इसलिए दोबारा से ऑन करेंगे और उसे 2 मिनट के लिए खुला छोड़ के पकाएँगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको पूरा ड्राई करके सर्व करें, या चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ी-सी ग्रेवी रहने दें। अगर आप चपाती के साथ खा रहे हैं तो इसको पूरा ड्राई कर लें। अगर आप बॉयल्ड राइस के साथ खाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर हल्की-सी ग्रेवी रहने दें। तो मैं इसको पूरा ड्राई नहीं करूँगी, बल्कि इसके अंदर हल्की-सी ग्रेवी रहने दूँगी। और यहाँ पे 2 मिनट के बाद पकाने के बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और हमारी मज़ेदार सी आलू और बीन्स की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। दिखने से बहुत ही खूबसूरत लग रही है, फ्लेवरफुल लग रही है, लेकिन जहाँ तक बात जायके की है तो वो आपके खुलूस से आएगा। जितने खुलूस, मोहब्बत, प्यार से आप बनाएँगे, ये उतनी ही फ्लेवरफुल बनेगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।